भगवान के इन वंश को याद करना पड़ेगा। अपने आराध्य को, अपने इष्ट को याद करके अपने भुजबल को, अपने आत्म सम्मान को, अपने विवेक को सगाकर और इस अन्याय, अत्याचार और अराजकता के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं कभी कभी जाता हूं इस प्रकार के जंगलों में भी, मैं देखवा भी जाकर आया हूं। कल मैं बिजनारी भी गया, बहुत जोर से चंग बजता है, वाद्य यंत्र बजता है, लोग गाते हैं। मैं जब वेदों के संरक्षण की, भगवान मत्स्य अवतार की बात कर रहा हूं, शायद इस संसार में वेदों का प्रचार करके बेटों की फसल काटने वाले, सनातन संस्कृति का नारा देकर फसल बेटों की पैना बोने वाले लोगों को भी अंदाजा नहीं होगा जिस परंपरा को सहज रूप से दंत कथा में वाद्य यंत्रों से भारत का ग्रामीण व्यक्ति जिंदा रख रहा है। ये सोमवेद में से निकली हुई परंपरा है। ये वाद्य यंत्रों का वर्णन सोमवेद में लिखा हुआ है। ये लोक गीतों का और संगीतों का वर्णन सोमवेद में रखा है। आज भी जिन वेदों की रक्षा भगवान मत्स्य ने की, हम उस सामवेद की परंपरा, लोक गीत और लोक वाद्य यंत्रों को हम प्रचलित रूप से जिंदा गांव में रख रहे हैं। वेदों के उपासक हम हैं, वेदों के रक्षक हम हैं। वेदों और सनातन के नारे देकर गोटों की फसल काटने वाले लोगों, सनातन के सौदागरों, आप वेदों के शिक्षक नहीं हो। वेद की परंपराओं का नाश करके अराजकता, धर्म और अंधकार के मार्ग पर समाज को धकेलने के लिए शासन का बेजा इस्तेमाल कर रहे हो। और उस शासन के बेजा इस्तेमाल को, शासन की संघीय और अत्याचारी ताकत को सम्राटों की बहनें रो रो कर, आंखें फोड़ फोड़ कर, रो रो कर पूरे राजस्थान को सुना रही है। घर में सो रही थी, पुलिस आ गई, टीवी फोड़ दी, सोफा जला दिया, पीछे जानवरों के लिए रखी घास जला दी, बकरियां खोलकर जान बचाई, जानवर जिंदे जलाए जा सकते थे। सनातन के नारा देने वाले लोगों, धर्म संस्कृति की रक्षा का ठूंठा ठिनोरा पीटने वाले लोगों, ये अत्याचार की कहानी किसने लिखी है? ये अत्याचार की कहानी तुम्हारी सरकार की पुलिस ने लिखी है। और उस पुलिस की कोई भी करतूत से, उस पुलिस की कोई भी कार्यस्थानी से राजस्थान की सरकार बच नहीं सकती, मुंह नहीं मोड़ सकती। और इसीलिए मैंने हर मंच पर ये कहने का प्रयास किया है, भजनलाल जी, आप एक बार सार्वजनिक मंच से, राजस्थान की विधानसभा चल रही है, हम 25 तारीख को आ रहे हैं, आप 25 तारीख से पहले कह दो, भजनलाल की सरकार, डबल इंजन की सरकार, इस प्रकार के घटनाक्रमों को, जनता पर होने वाले पुलिस या जुल्मों को अत्याचार नहीं मानती। भजनलाल की सरकार लोगों की संपत्ति जला देने के पुलिस के कृत्य को अपराध नहीं मानती। तो फिर हम यह आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सच बोलने का साहस है, धर्म की फसल काटने वाले, अगर धर्म तुम्हारे खूंटे में चासा भी जिंदा है, तो ये कहने का प्रयास, हिम्मत करके दिखा दो, जो कुछ समरावता में हुआ है वो न्याय संगत था। पुलिस ने गाड़ियां जलाई, न्याय संगत था। हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। अगर यह अन्याय था, यह अराजकता, अंधकार और अधर्म था, तो इस अधर्म को भजनलाल की सरकार करवा सकती है। मत्स्य भगवान जिन्होंने जन्म ही अधर्म, अंधकार और अराजकता का नाश करने के लिए लिया, उसका उपासक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम 25 तारीख को आएंगे, राजस्थान की विधानसभा को घेरेंगे, समरावता की न्याय और इंसाफ की मांग को ताकत देंगे। और अगर उसके बाद भी ये गूंगी प्रहरी सरकार, ये अराजक अंधी सरकार इसके कान में क्यों नहीं रहेगी, तो हम पूरे राजस्थान के गांव गांव में जाएंगे, इस अराजक सरकार के खिलाफ जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। मैं इतना ही आज गोरबा गांव के लोगों के बीच में आह्वान करते हुए, जो इस विरोध की चिंगारी, जो उनके भरवाड़ा की धरती से समरावता को न्याय मिलना चाहिए, भैरूलाल जी मीणा और सारे लोगों ने मिलकर जलाई है, वो चिंगारी बारूद बन जानी चाहिए, इतना बड़ा कि भजनलाल सरकार को समझ में आ जाए
और समझौता के साथ न्याय की इबारत नहीं लिखी गई तो भुवनलाल सरकार राजस्थान में अपने दिन पूरे नहीं कर पाएगी। राजस्थान संघर्ष के रास्ते पर आकर खड़ा हो जाएगा, सरकार को नानी याद दिला देगा। मैं इस बात का आह्वान आज बोलगा की धरती पर करना चाहता हूँ, यहाँ के नौजवानों से कहना चाहता हूँ। ये वाद्य यंत्र सुनते हो भीड़ भी हो जाती है। ये वाद्य यंत्र शौक नहीं है, मनोरंजन नहीं। इस वाद्य यंत्र सामवेद की उपज है। जिन वेदों से भारत की संस्कृति निकली है, भारत का सनातन धर्म निकला है, वो सामवेद हमें संगीत की, लोकगीत की और लोक वाद्य वादन की हमको साक्षी देता है। और उसी परंपरा पर संगीत वाद्य लोक गीतों के क्षेत्र में प्रचलित दंत कथाओं से भारत यहाँ तक पहुँच गया। आजकल के लोग जिनके विचार पर, चिंतन पर, मन मस्तिष्क पर भौतिकता की परतें छा गई होगी, वो इन गीतों को कह देते होंगे। जिनके मन विचार पर भौतिकता की परत आ गई, ये तो गाँवों के गीत दिखते हैं। अरे भौतिकता के पुजारियों, ये सामवेद की जड़ है, ये सामवेद की भारत को देन है, ये सामवेद का जीवंत दर्शन है, जिसको मोदी जी और उनकी सरकारें नारे लगाकर प्याज की फसलें काटती होंगी, हम उसको अपने जीवन में जिंदा रखते हैं। ये सामवेद का दर्शन है। आओ, धर्म की फसल काटने वाले सामवेद के दर्शन करना चाहते हो, वेदों का प्याज वसूलने वालों, तो फिर आओ कल बंजारी में देखते सामवेद का लोकवाद्य लोकगीत। आज बोरदा में देखो, 15 दिन पहले डेकुआ में देखते। हम उस सामवेद को जी रहे हैं, हम संस्कृति को जी रहे हैं, उसकी उपासना पद्धति के मार्ग पर चल रहे हैं। भौतिकता की परतें दिमाग पर चढ़ा चुके सत्तासीन मॉडर्न लोगों, तुम्हारा संस्कृति से कोई रिश्ता नहीं है। तुम तो केवल संस्कृति के सौदागर हो, संस्कृति सनातन के नारों के व्यापारी हो। हम उसके उपासक हैं और उपासक उसके साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता। ये जुल्म की कहानी तुमने लिख दी, अब उस पर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बोरदा क्या इस बात का समर्थन करता है? 25 को करता है, तो फिर 25 को सब लोग विधानसभा आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।